मैं फिर लेकर आ गया हूँ 12th बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के कणों की व्यवस्था प्रदर्शित करता है तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आकांक्षीय जालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आकांक्षीय जालक कहलाता है, जो कि बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल के कणों की व्यवस्था प्रदर्शित करता है या कहलाता है तो आकांक्षीय जालक होता है। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो इसमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? तो होगा क्वार्ट्ज गिलास। ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज गिलास। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है SiO2, जो कि इसका ऑप्शन होगा सी कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो क्वार्ट्ज गिलास SiO2। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होता है क्योंकि उनके संयोजित सेल पूर्ण भरे होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, इनके संयोजित सेल पूर्णतः भरे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा कि उत्कृष्ट गैसों रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होता है क्योंकि इनके संयोजित सेल में पूर्णतः भरे होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, ये नोट करते चले क्वेश्चन साथ में ही। ये देखिए क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव होता है। तो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी एल्डिहाइड, COOH एल्डिहाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी अल्कोहल में ऑक्सीकरण के पश्चात पहला अवयव होता है तो एल्डिहाइड होता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह बहुलक जिसमें एमाइड बंधन होता है तो क्या कहलाता है? नाइलॉन 66। ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन 66 होता है कि वह बहुलक जिसमें एमाइड बंधक होता है तो क्या कहलाता है? नाइलॉन 66। अगला हमारा देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होता है तो एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? दीर्घ प्रासरण कोटि। क्या होता है? दीर्घ प्रासरण कोटि। ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए दीर्घ प्रासरण कोटि लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाता है कि एक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण होता है दीर्घ प्रासी कोटि लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इंग्लिश में कहा जाता है इसको। अगला हमारा देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेफ्लॉन तथा या और नियोप्रीन किसके उदाहरण हैं। तो ये टेफ्कॉन और नियोप्रीन समबहुलक के उदाहरण हैं। क्या है? समबहुलक के उदाहरण हैं। किसके? समबहुलक के। ऑप्शन नंबर सी समबहुलक के उदाहरक हैं होमोपॉलीमर। ऑप्शन नंबर सी होमोपॉलीमर होता है। टेफ्लॉन तथा नियोप्रीन किसके उदाहरण हैं? तो समबहुलक होमोपॉलीमर। अगला हमारा देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पायरानोजोल वलय में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो पायरानोजोल वलय में कितने परमाणु संख्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 5 होगा, बी 5। ऑप्शन नंबर बी इसका 5 आंसर होगा। क्या कर रहा है? पायरानोजोल वलय में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 5 इसका आंसर होगा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुगर में सबसे मीठा कौन सा आता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि सबसे मीठा क्या होता है। तो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज सबसे मीठा होता है। ऑप्शन नंबर डी
जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या कि सबसे मीठा क्या होता है शुगर में, तो फ्रुक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश में भी फ्रुक्टोज ही कहा जाता है। अगला देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आणविक अवस्था में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। तो आणविक अवस्था में फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, P4 के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, P4 के रूप में पाया जाता है। ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है इंग्लिश में भी, ये CBSE बोर्ड के लिए भी, कि इन विच फ्रॉम द फास्फोरस फाउंड इन मॉलिक्यूल्स स्टेट P4 आंसर होगा। अगला देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केराटिन संरचनात्मक प्रोटीन उपस्थित होता है, तो क्या होता है, बाल में भी होता है, ऊन में भी होता है। ऑप्शन गलती हो रहा है, क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ ले रहा हूँ, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। केराटिन संरचनात्मक प्रोटीन में उपस्थित होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बाल भी होगा, हेयर, ऊन होगा, ऊन भी कहा जाता है, रेशम, सिल्क। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, केराटिन संरचनात्मक प्रोटीन किस में उपस्थित होता है, तो बाल में भी, ऊन में भी, रेशम में भी। अगला हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो ये देख ले क्या कर रहा है कि योगात्मक बहुलक नहीं है, तो नहीं लगाया है, तो इसमें क्या होगा, नाइलन 66। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। यही कहता है कि उदाहरण है, तो पोलोथीन हो जाता, पॉलीस्टीराइडिन हो जाता, नियोप्रीन हो जाता। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल फ्रैंकल दोष से प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन होगा AgCl। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, AgCl इसका आंसर होगा। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, AgCl इसका आंसर होगा। कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल फ्रैंकल दोष का प्रदर्शित नहीं करता है, तो AgCl इसका आंसर होगा। अगला हमारा देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस होता है। तो जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन होता है, हीलियम, He, जो कि जल में कम घुलनशील होता है O2 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कि जो कि जल में सबसे कम घुलनशील होता है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि अणुचुंबकीय उत्पन्न होने का कारण है। तो अणुचुंबकीय उत्पन्न होने का क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कि पैरामैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका इंग्लिश में ये पढ़ दे रहा हूँ कि ये बार बार CBSE बोर्ड में भी ये भी पूछा जाता है। CBSE बोर्ड में, अच्छा BSP बोर्ड में ये बार बार पूछा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अणुचुंबकीय उत्पन्न होने का कारण क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अणुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि बार बार दोहराया जाता है। ये 100% एग्जाम में आने के चांस है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।